हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ आई वांट यू बट आई लव यू स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फिर आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा प्यारा सा विंग जो था ना वो स्टडी रूम में था। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चुका था हमारा वांगजी कहाँ गया है करके। तो वो बार बार उधर ही देख रहा था और उसका मन करता है कि हाँ चलो हम चलते हैं करके। उसके मन ने उसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, चलो हम देखते हैं वहाँ पे क्या है जहाँ पे मिस्टर वांगजी गए करके। इसलिए जो ना विंग क्यूरियस होने के कारण वहाँ पे ही चला गया। वहाँ पे जाने के बाद जो ना वो देखता है कि ये कितना गंदा रूम है, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें पड़ी हुई है करके। तो वो हमारा विंग देखते हुए चलते हुए जा रहा था, तो अचानक से जो ना उसके पैर को जो ना कांच टच होता है, यानी कांच के ऊपर वो पैर रख देता है, जिसके कारण जो आवाज़ आती है। तो कुछ टाइम के बाद जब वो देखता है कि वो संभल चुका है करके, तो वो सामने की ओर जैसे ही देखता है कि वहाँ पे ईबो पूरी तरह मूर्ति के तरह खड़ा है और उसके आंखों में साफ साफ गुस्सा, डार्कनेस सब भी नज़र आ रही है करके। इसके कारण जो है ना हमारे विंग की बॉडी पूरी तरह शिवर करना स्टार्ट कर देती है डर के कारण। तो हमारा वांगजी धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए हमारे विंग के पास आता है और विंग कहता है मैं सिर्फ देखना चाहता था यहाँ पे क्या है, तो सिर्फ इतना ही मैंने तो जो हमें है ना हमारा वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके जा रहा रहता है। और उसके बाद उस रूम से बाहर आने के बाद जो है वांगजी जल्दी से जो है ना उस रूम को लॉक कर देता है और अपने कोट में उस चाबी को डाल देता है और हमारे विंग की ओर देखता है और विंग की ओर देखते हुए कहता है मैंने कहा था ना, मैं जब तक कुछ कहता नहीं कुछ काम मत किया करो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए। तो विंग कहता है बट ये रूम मैं सिर्फ देखना चाहता था, मैं क्यूरियस हो चुका था। तो वांगजी कहता है अगर मुझे तुम्हें ये रूम दिखाना ही होता विंग तो मैं तुम्हें कब का दिखा चुका होता। ऐसे कहता है बट विंग कहता है ये रूम यहाँ पे क्यों है। तो वांगजी विंग की ओर देखता है और प्यार से देखते हुए कहता है विंग तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वांगजी खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अपनी मुट्ठियाँ कस के वो छोटी सी ना फेस पे जो ना स्माइल रखने की कोशिश कर रहा था। और भी देख पा रहा था वांगजी कैसे अपनी मुट्ठियाँ कस रहा है करके, और वांगजी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। इसलिए हाँ वांगजी दवाइयाँ लेता है पर फिर भी कुछ तो असर अलग होता ही है ना। वो दवाइयाँ ज़्यादातर वांगजी के ऊपर असर नहीं कर पाती है इसके कारण। तो विंग कहता है ठीक है सॉरी ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग फिर से स्टडी रूम में बैठ जाता है स्टडी करने के लिए। जब वो स्टडी करता है और वांगजी वहीं पे पीछे बैठ के विंग को देख रहा था और वांगजी देख रहा था तभी जो है ना वांगजी का फ़ोन बजता है, जिसके बाद जो वो देखता है कि उसके भाई का कॉल है। तो वांगजी फ़ोन को अटेंड करता है, जिसके बाद जो ना उसका भाई कहता है जल्दी आओ करके बाहर, तुम्हारे घर के मेंशन के बाहर हो करके। तो वांगजी कहता है आप यहाँ पे क्या करो। तो वांगजी शीचान कहते हैं 5 मिनट का काम है जल्दी आ जाओ ऐसे कहते हैं। जिसको वांगजी कहते हैं ओके ब्रदर ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना वांगजी बाहर आता है, वो देखता है कि उसके भाई कार में ही बैठे हुए हैं करके, और वहाँ पे यानली नहीं हमारे फेंचिंग ही करके। तो वांगजी कहते हैं भाई आप आ सकते हो। तो जो है हमारे शीचान कहते हैं नहीं वांगजी मुझे काम है, मैं तुम्हारे लिए जल्दी आया था यहाँ पे, मुझे तुमसे काम था। वांगजी कहते ओके भाई हम 5 मिनट तो बात कर सकते हैं ना। तो यान जो वेंचिंग थी ना वो जल्दी इधर आओ ऐसे कहती है और यहाँ पे आके बैठो ऐसे कहते। तो शीचान कार से बाहर निकलते हैं और वांगजी को वहाँ पे बैठने के लिए कहा जाता है, जहाँ पे वांगजी बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ है, तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे इसको समझ भी नहीं आ रहा। तभी जो वेंचिंग थी ना वो कहती है अपनी स्लिप को ऊपर करो। तो वांगजी था क्या, तो वो कहते मैंने कहा अपनी स्लिप को ऊपर करो। जिसके बाद वांगजी स्लिप को ऊपर करता है, जहाँ पे वेंचिंग जल्दी से अपने बॉक्स से इंजेक्शन निकालती है और वांगजी को लगाने के लिए उसे रेडी करना स्टार्ट कर देती है। तो वांगजी कहते ये सब क्या है। तो शीचान कहते लास्ट टाइम कहा था ना ये इंजेक्शन भी तुम्हें लेना ज़्यादा ज़रूरी है करके, इसलिए है ये है ऐसे कहते। जिसके बाद जो है ना वेंचिंग इंजेक्शन लगा देने के बाद जो है ना वांगजी जो मुट्ठी अपनी कस लेता है, और जिसके बाद जो है ना शीचान कहते हैं अब तुम ठीक हो। तो वेंचिंग कहती है कुछ टाइम तक थोड़ा रेस्ट करना, उसके बाद जो है ना तुम जो काम करना चाहो वो कर सकते हो। तो वांगजी कहता है ठीक है। और जिसके बाद जो ना वांगजी कार से बाहर निकलता है और फिर से वेंची कहते हैं तुम अपनी दवाई तो टाइम पे ले रहे हो ना। तो वांगजी कहता है हाँ। और उसके भाई कहता है इस बार कोई नाटक मत करना वरना हम दोनों एक साथ तुम्हें। तो वांगजी कहता है हाँ ब्रदर मैं जानता हूँ ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी अंदर आता है, अंदर आने के बाद जो ना वो लिविंग एरिया में सोफे पे जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसका सर जो थोड़ा है ना उसे घूमता हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए वांगजी सोफे पे आके बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद विंग आता है पीछे से और वांगजी को सोफे पे बैठ के देखता है। तो वो आता है और जो है ना अपने कमरे में चला जाता है, अपने बेडरूम में जाता है, फ्रेश होके आता है। वो आता है नीचे खाने की प्रिपरेशन करने के लिए। तो वो देखता है कि वांगजी अभी भी जो ना अपने सर को पकड़े हुए वहीं पर बैठा है करके। तो विंग उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ है आपको, आपके सर में दर्द हो रहा है मैं दबा दूँ। तो वांगजी विंग की ओर देखता है
और कहता है नहीं मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ। तो विंग कहता है बट आपको क्या हुआ है, आपके फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों हो चुका है। तो वांग जी कहता है क्या कुछ नहीं ऐसे ही, तुम जाओ अपना काम करो। तो विंग वांग जी के जो है ना फोरहेड को टच करता है और विंग कहते हैं तो आपका सर इतना ज़्यादा हॉट क्यों लग रहा है, इतना ज़्यादा गर्म क्यों लग रहा है। तो वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता है ऐसे कहता है। और वांग जी वहीं पे बैठा हुआ रहता है। तभी विंग कहता है चलिए आप कमरे में रेस्ट कर लीजिए। तो वांग जी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है, और विंग जाता है किचन में जाके जो ना कुछ ऐसा बनाता है जिससे जो वांग जी का माइंड फ्रेश हो सके करके। तो विंग एक जूस बना के लेके आता है क्योंकि वांग जी को बुखार भी था, और दवाइयाँ भी लेके आ जाता है। और वांग जी के सामने दवाई पास करते हुए कहता है ये लो तुम्हें बुखार है ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं ये मैंने अभी एक इंजेक्शन लगाया जिसके कारण ये हुआ है, उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे शायद से। तो विंग कहते हैं क्या कौन सा। तो वांग जी कहते हैं भाई ने किया है। और वांग जी जो है धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐसे ही जो है ना सोफे पे गिर जाता है। तो विंग कहता है वांग जी क्या हुआ है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग डर जाता है और वहाँ पे मेड आते हैं और जो सर्वेंट थे ना हेड सर्वेंट था वो आता है और कहता है क्या हुआ है मास्टर ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है देखो ना इसे क्या हुआ है, वो जो बेहोश हो गया है क्योंकि जो है उससे कोई इंजेक्शन लगाया था बोलते इसलिए वो बेहोश हो चुका है, उसने मुझे अभी बताया। तो जो सर्वेंट था ना कहता है ओके मास्टर मैं देखता हूँ ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो देखता है कि वांग जी सच में जो बेहोश हो चुका है करके। तो जो है ना जो था ना सर्वेंट वो शीचन को कॉल करता है और शीचन कहते हैं कोई बात नहीं उसे जो अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए कह दो। तो जो सर्वेंट कहता है कि वो बेहोश हो चुका है करके ऐसे कहते हैं तो वो होश में आ जाएगा शीचन कहते हैं। जिसके बाद जो है ना सर्वेंट हमारे विंग को भी बता देता है। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है। विंग और मिस्टर जो थे ना जो सर्वेंट था हेड सर्वेंट वो जो है ना वांग जी को कमरे में लेके चल जाते हैं जहाँ पे विंग खाना खाने के बाद जो है ना कमरे में आके लेट जाता है और विंग सो जाता है। ऐसे ही रात के हमें 12 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी की नींद खुलती है। उसके बाद वो खुलने के बाद जो विंग को अपने पास दिखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग को उठाता है, यानी उठाने की कोशिश करता है बट विंग उठ ही नहीं रहा रहता है। तो वांग जी ज़ोर ज़ोर से विंग को उठाने की कोशिश करता है विंग बट विंग उठ ही नहीं रहा रहता है। तो वांग जी जो है ना विंग के फेस पे स्लैप करता है। जिसके बाद विंग फट से अपनी आंखें खोल देता है और वांग जी की ओर देखता है कि वांग जी की आंखें पूरी तरह से रेड है करके। तो विंग डर जाता है और विंग अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहता है आपको क्या हुआ है, क्या हुआ है ऐसे कहता है। और वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है कपड़े निकालो जल्दी से। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा कपड़े निकालो जल्दी से। विंग कहता है बट क्या हुआ है मुझे बताइए। तो वांग जी कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो अपने टी शर्ट को निकालने की कोशिश करता है, निकाल ही देता है वो अपनी टी शर्ट को। और वांग जी जो अपने पूरे क्लोथ को निकाल देता है और विंग के करीब आने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो ना विंग के बॉडी पे जो ना बाइट करते जा रहा था और विंग को इससे हार्डली पेन होते जा रहा था। इस बार जो ना वांग जी अपने दांतों से विंग के बॉडी पे बाइट कर रहा था और विंग हर बाइट के साथ ज़ोर से चिल्ला रहा था और कुछ जगह से जो ना उसके शरीर से ब्लड भी निकलते जा रहा था। बट वांग जी इन सारी चीज़ों को ध्यान ना देते हुए वो विंग को बार बार बाइट करते जा रहा था, सक करते जा रहा था और विंग को इससे बहुत हार्डली पेन होते जा रहा था। और वांग जी जो है ना विंग के लोअर पार्ट के साथ भी वो खेल रहा था और विंग को इससे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि वांग जी जो बहुत ज़्यादा रफली कर रहा था, कुछ भी सॉफ्टली कुछ भी नहीं था। और विंग मन में कह रहा था ये क्या हो रहा है, इसे क्या हो गया, अब तो सब कुछ ठीक था, ये इतनी रात को ऐसे कैसे गुस्से में आ सकता है, ये सब कैसे कर सकता है, ऐसे जो विंग सोचता है। और वांग जी जो रफली विंग के साथ जो है ना इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और वांग जी को दूर धकने की कोशिश कर रहा था। और विंग जब अपने हाथों से जो वांग जी को पुश करने की कोशिश करता है ना तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वांग जी है ना विंग के फेस पे और 2 बार स्लैप कर देता है। जिसके बाद विंग के लिप से जो है ना खून निकलना स्टार्ट हो जाता है वांग जी के स्लैप के कारण। और विंग के लिप्स जो था ना वो फट चुका था और विंग तो पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी हाँ हर बार उसे पनिश ज़रूर करता था बट इंटीमेट होने के टाइम पे विंग को कभी अभी तक उसने मारा नहीं था। बट इस बार विंग के फेस पे 3 बार स्लैप हो चुका था और विंग का फेस पूरी तरह से रेड, विंग के लिप्स से भी ब्लड निकलते जा रहा था। और वांग जी जो है ना बहुत ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है करके, उसके फेस पे साफ साफ नज़र आ रहा था वो कितना ज़्यादा गुस्से में है करके। और
वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, उसके मुंह से आवाज़ निकलती जा रही थी और वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहाँ पे वांग जी अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर ही इंसर्ट करते हुए जो ना अपने वार्म लिक्विड को जो रिलीज़ करते जा रहा था और विंग का पेट इससे जो ना धीरे धीरे जो फूलता जा रहा था और विंग के टमी में भी उसे दर्द हो रहा था और विंग जो है ना अब कुछ करने के लायक भी नहीं रहा था। विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे और विंग के सामने उसका सपना टूटते जा रहा था। विंग को लगा था आज के बाद ये सब नहीं होगा करके, जैसे स्टार्टिंग में सब कुछ हो रहा था। वांग जी ने कहा था कि अगर वो कोई गलती करेगा तभी ये सब होगा, पर ये अब क्यों हो रहा है ऐसे लग रहा था। और वांग जी कुछ टाइम के बाद विंग से दूर हो जाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी जो सीधा बेड पे गिर जाता है और विंग सिर्फ एक आंखों से जो टेरी आइज से वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी जो ऐसे ही गिर चुका था और वो सो चुका था और विंग जो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता है, उसकी आवाज़ से मुंह से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकल रही थी। वहीं पे बाहर से कोई एक परछाई जो ये सब देख के स्माइल करके वहाँ से जा रही थी और विंग कंटिन्यूसली रोते जा रहा था और वो कह रहा था क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, क्यों हो रहा है, ऐसे वो कहते जा रहा था। और विंग धीरे से उठ जाता है। उठने के बाद जो ना वो अपने कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है, जिसके बाद वो नीचे देखता है जहाँ पे वो लिक्विड नीचे गिरते जा रहा था विंग के बॉडी के अंदर से। और विंग ये सब देखता है और विंग धीरे धीरे लंगड़ाते हुए वहाँ से वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाके खुद को अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद जो बाहर आता है और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी अभी भी उसी पोजीशन में सोया हुआ था मुँह के बल, और विंग सोफे पे जाके वहाँ पे लेट जाता है और विंग डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी आंखें खुलता है और अपने सर को पकड़ते हुए बैठ जाता है और बेड की ओर देखता है, जहाँ पे बेड तो पूरा मेसी हुआ था। कुछ विंग के बॉडी से जो ब्लड निकला था ना वो भी वहाँ पे उस बेडशीट पे लगा हुआ था। वांग जी ये देखता है तो वांग जी कहते हैं ये सब क्या है, ऐसे कहता है। और वांग जी जल्दी से इधर उधर देखता है विंग को ढूंढने के लिए, तो वो देखता है कि सामने विंग सोया हुआ है करके। तो वांग जी कहता है ये खून यहाँ पे कहाँ से है, ऐसे वांग जी सोचता है। और वांग जी ऐसे ही सोचते हुए जो उस बेडशीट को साइड में फेंक देता है और शावर लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि वांग जी को कुछ भी याद नहीं है। और वांग जी शावर लेके आता है। आने के बाद जो है ना वांग जी रेडी होता है और विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है विंग उठ जाओ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। तो विंग नींद में कहता है नहीं ऐसे कहता है। और वांग जी कहते हैं विंग उठो। तो विंग आंखें खोलता है और वो देखता है कि वांग जी उसके सामने खड़ा है करके। और विंग कहता है हाँ क्या हुआ, ऐसे विंग ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है। तो वांग जी कहते इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो विंग कहता है क्या हुआ है आपको, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैंने कुछ किया था क्या, कुछ हुआ था क्या। तो विंग कहता है क्या मतलब। तो वांग जी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा अपने सर में दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था, इतना सब होने के बाद भी क्या हुआ है ऐसे कह रहा है करके। तो विंग कुछ कहता नहीं है और विंग खड़ा हो जाता है और चलने की कोशिश करता है। तो उसकी लंगड़ाती हुई चाल को देख के वांग जी कहता है ये सब क्या हुआ है, बताओ तुमने क्या किया है तुमने, किसके साथ जाके तुम अपने शरीर को बेच के आए हो। तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली देखता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है मुझे बताओ ये सब क्या है, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और विंग कुछ कहता नहीं, विंग चुपचाप से जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग जा रहा है तभी वांग जी उसे पीछे से खींचता है अपनी ओर, कहता है मुझे बताओ ये सब क्या है, ये तुम्हारे साथ किसने किया, बताओ मुझे किसने किया है, मैं उसकी जान ले लूँगा। तो विंग उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है और कहता है हाँ सच में तुम उसकी जान ले लोगे ना, वो तुम ही हो जो ये सब मेरे साथ तुमने किया है, ऐसे विंग कहता है और अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। तो वांग जी अपने सर को पकड़ता है और कहता है क्या ये मैंने किया है, बट कब, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा मैंने कब किया। और वांग जी उस बेडशीट की ओर जाता है और उस बेडशीट को देखता है और कहता है क्या ये सब मैंने किया है, ऐसे वांग जी सोचता है। और वांग जी वहीं पे बैठ के सोचना स्टार्ट कर देता है क्या हुआ था। वांग जी ने सिर्फ तो एक इंजेक्शन लिया था, उसके बाद तो विंग उसके पास आया था और मैं सो गया था, मुझे याद है, बट ये सब मैंने कब किया, ऐसे वांग जी सोच रहा रहता है। और वांग जी कुछ टाइम के बाद नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो देखता है हमारे विंग को उसने ब्रेकफास्ट लगा दिया था। और वांग जी वहाँ पे आता है और बैठ जाता है और विंग को भी बैठने के लिए कहता है और विंग चुपचाप से बैठ जाता है। और वांग जी जो कहता है विंग क्या
तो विंग कहता है मुझे अब कोई भी बात नहीं करनी है। तो वांग जी कहता है मुझे बताओ सच में मैंने किया है। तो विंग कहता है तुम्हारे सिवा यहाँ पे कौन है जो मेरे साथ ये सब हरकतें करने की हिम्मत कर सकता है। तो वांग जी चुप ही हो जाता है और वांग जी को याद ही नहीं आ रहा था ये सब उसने कब किया करके ऐसा हो रहा था। और वांग जी जो बिना ब्रेकफास्ट करे वहाँ पे बैठा होता है ना, वो जल्दी से उठ जाता है और वहाँ से जानना स्टार्ट कर देता है। विंग उसकी ओर देखता है बट कुछ कहता नहीं और वांग जी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी ऑफिस में आने के बाद जो अपने ब्रदर को कॉल करता है और कहता है ब्रदर मुझे कुछ भी याद नहीं है रात का क्या हुआ था तो इस इंजेक्शन के बाद। तो शियन कहते बट उसके तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, तुम्हारी हालत ख़राब हो सकती, तुम्हें बुखार आ सकता था, तुम्हें नींद आ सकती थी, बट ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला था, मैं वेंजिंग से बात करता हूँ। जिसके बाद जो शिशान भी वेंजिंग को कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं और वेंजिंग से भी पूछा जाता है, जहाँ पे वेंजिंग कहती है हाँ शिशान मैंने तुम्हें बताया था ना। तो शिशान कहता है हाँ, बट वांग जी कह रहे हैं उसे कुछ भी याद नहीं है। तो शिशान कहते तुमने क्या किया है। तो वांग जी कुछ कह ही नहीं पाता और शिशान कहते बताओ मुझे तुमने क्या किया है, ऐसे कहता है। और जो वेंजिंग कहते हैं ठीक है तुम मेरे पास हॉस्पिटल में आ जाओ, मुझे एक बार तुम्हारा ब्लड टेस्ट करके देखने दो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहते हैं ठीक है तुम देख लेना मुझ पर कैसी दवाई असर की है। तो जिसके बाद जो है ना वांग जी निकल जाता है हॉस्पिटल यानी अपने ऑफिस से और हॉस्पिटल में आने का अपने ब्लड को दे देता है। जिसके बाद वहाँ से सिटी स्कैन की भी रिपोर्ट वो कलेक्ट करता है और डॉक्टर को दिखा देता है, जहाँ पे वेंजिंग उस रिपोर्ट को देखती है और एक सीनियर डॉक्टर को प्रेफर करने के लिए कह देती है। जिसके बाद जो है ना वांग जी घर आ जाता है। घर आने के बाद जो है ना वो विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग जो एक कोने में जाके बैठा हुआ था और वांग जी उसकी ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि आज उसकी टीचर नहीं आई थी। तो सर्वेंट कहते हैं सर वो आई थी बट विंग ने कहा उनको पढ़ना नहीं है तो इसलिए वो चली गई। तो वांग जी कहता है ठीक है और वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहता है सॉरी विंग मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया सॉरी मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं पता मैंने ये कब किया, तो विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है हर बार का ही है तुम्हारा ये सब, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे पता है तुम मेरे बॉडी के साथ खेलना चाहते हो, मुझे तोड़ के रखना चाहते हो, मुझे सब कुछ पता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितना चाहो मुझे मार सकते हो, जितना चाहो मुझे तोड़ सकते हो, जितना चाहो तो मुझे अंदर से तोड़ सकते हो, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहने की आदत हो चुकी है, पहले वहाँ सहता था ये सब, अब यहाँ पे सोऊंगा, कोई बात नहीं। ऐसे विंग कहता है क्या चाहते हो मैं फिर से कपड़े उतारूँ तुम्हारे लिए, ठीक है निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। और विंग क्लोथ को निकालना स्टार्ट कर देता है। तभी वांग जी कहते विंग क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो विंग कहता है तुम चाहते होंगे तो मैं यहाँ पे नेकेड भी होने के लिए तैयार हूँ। तो अब वांग जी कहता है विंग पागल तो नहीं हो गए ना, ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम, यहाँ पे अंकल है। तो विंग कहता है अंकल जब तुम मेरे साथ ये सब करते हो तब तुम्हें तुम्हारे अंकल नज़र नहीं आते, यानी सर्वेंट नज़र नहीं आते। तो वांग जी कहता है विंग कुछ कहता नहीं और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी उसके पीछे आता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, सच में मुझे कुछ भी याद नहीं है मैंने कब ये सब किया करके, ऐसे कहता है। और तभी पीछे से जो है ना मिस्टर हेड सर्वेंट की जो नेफ्यू थी ना वो आती है और कहती है सर आपके लिए एक पार्सल आया है। तो वांग जी कहता है मैं देख लूँगा। तो कहती है सर इम्पोर्टेंट पार्सल है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है ठीक है और वांग जी उस पार्सल की ओर देखता है जहाँ पे विंग तो जा चुका था अपने कमरे में, विंग तो जा चुका था ना। तो वांग जी उस पार्सल को देखता है और खोलता है। और वांग जी उस पार्सल को खोलने के बाद जो है ना वो जो है ना उस पार्सल के एड्रेस को देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है, किसी को कॉल करता है और कहता है ये तुमने जो कुछ भी भेजा है क्या वो सच है, क्या वो सब कुछ सही है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो सामने वाला इंसान कहता है हाँ वो सब कुछ सही है और वो वही है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो ऊपर की ओर देखता है और वो जो है ना वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना वहीं पे बैठा हुआ था और उसके सामने दो लोग थे, दोनों लड़कियां ही थी वहाँ पे बैठी हुई। और वांग जी जो एक डेविल से स्माइल कर रहा था और उनकी ओर देख रहा था और वो दोनों डरती हुई कह रहे थे प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ हमें जाने दो। बट वांग जी कहता है तुमने ये सब करने की हिम्मत भी कैसे की, कैसे तुमने ये करने की हिम्मत की, मुझे बताओ, तुम्हें पता नहीं था मैं क्या कर सकता हूँ। तो और तुम्हारी माँ जो मेरे खेत में है ना अब तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा भुगतान करेगी, बहुत ज़्यादा ही। वो लड़कियाँ कहती दोनों एक साथ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम तो सिर्फ अपनी माँ को छुड़वाना चाहते थे वहाँ से, इसलिए। तो हमारा वांग जी उनकी ओर एक डेविल से स्माइल करता है, इसलिए तुम लोगों ने ये किया और मेरे ही हाथों से मेरे
हस्बैंड को हर्ट करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं, अब तुम लोग भी हर्ट हो जाओ। और वो अपने गार्ड को इशारा करता है, जहाँ पे सारे गार्ड उनके पास आ जाते हैं। और वांग जी कहते हैं मुझे इन लोगों की एक एक चीख सुननी है, एक एक चीख सुननी है। इतना इन दोनों को तड़पाओ कि मैं उन दोनों की चीख बाहर तक सुन सकूं। ऐसे वांग जी कहता है। जिसके बाद वांग जी बाहर आता है, जहाँ पे सच में सेम वैसा ही होता है। वांग जी ने जैसा कहा था वैसा ही होना स्टार्ट हो जाता है। वो लड़कियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। और वांग जी फिर घर में आता है। घर में आने के बाद वो पहले तो अपने कमरे में जाता है, वहाँ पे देखता है कि विंग तो आराम से सो रहा है करके। जिसके बाद जो है ना वांग जी फिर से स्टडी रूम में आता है, उस डोर को ओपन करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो उस लेडी को देखता है, जहाँ पे वो लेडी जो है ना बेड पे सोई हुई थी। तो वांग जी वहाँ पे जाता है और जो है ना एक पानी की बकेट लेता है, क्योंकि वांग जी ने वहाँ पे उसके लिए जो है सारी फैसिलिटी उपलब्ध करवा दी थी कि वो ज़िंदा रह सके कैसे भी करके। इसलिए जो ना वांग जी ने सारी फैसिलिटी वहाँ पे उस लेडी के लिए उपलब्ध करवा दी थी। तो वांग जी वहाँ पे जाता है और उस लेडी की ओर देखता है और उस लेडी के ऊपर जो है पानी डाल देता है। और वो लेडी जल्दी से जाग जाती है और वांग जी को वहाँ पे देख के डर जाती है। और वांग जी उसको देख के जो एक डेविल से स्माइल करता है। और वांग जी कहता है देखो देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ऐसे कहता है वो। और जो है ना वांग जी फ़ोन निकालता है, फ़ोन में जो एक वीडियो प्ले करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे उन दो लड़कियों के साथ जो कुछ भी हो रहा था ना वो देखती है वो लेडी। और वो लेडी कहती है तुमने मेरी बेटियों के साथ क्या किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम एक लड़की हो, लड़की होने के बावजूद भी तुमने मेरी लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकते हो, तो मेरी लड़कियाँ ऐसे कहते हैं सीसी लिली बेबी, ऐसे जो है ना वो लेडी चिल्लाती है। और वांग जी उसको और देख के स्माइल करता है और कहता है आखिरकार सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वांग जी अपनी गन निकालता है और उस लेडी पे पॉइंट करता है और वो कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, बाकी शेर मेरे पास है। तो वांग जी कहता है शेर तुम्हारे पास नहीं रहे, अभी सब कुछ मेरे अंडर कवर एजेंट्स ने संभाल लिया है, सब कुछ मेरे अंडर है, ऐसे कहता है। और वांग जी धड़ांग से उस लेडी पे बंदूक चला देता है। जिसके बाद वो लेडी वहीं पे मर जाती है और उसके ऊपर से जो सर से खून निकल रहा था। और ये सब कुछ एक रूम में कोई इंसान देख रहा था और वो एक स्माइल कर रहा था और कह रहा है ओ माय गॉड ये सही असर करता है, ऐसे कहता है। और वो इंसान हंस रहा था। वो इंसान यानी वो एक लेडी ही थी जो हंस रही थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सब समझ आ रहा था। और वांग जी आता है और उसके बाद जो है ना कुछ सर्वेंट को बुलाता है जो बाहर से आते हैं और उस रूम को क्लीन किया जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने कमरे में था, जहाँ पे वो विंग देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग के पास लेट जाता है। जिसके बाद जो है ना वो धीरे धीरे जो है ना विंग के शर्ट के बटन ओपन करना स्टार्ट कर देता है। और जब विंग को महसूस होता है कि कुछ हलचल हो रही है करके उसकी बॉडी में, तो विंग आँखें खोलता है और डर जाता है क्योंकि वांग जी का फेस सामने ही था इसके कारण। और विंग कहता है हाँ तुम करना चाहते हो, ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना वांग जी से दूर हो जाता है और खुद के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग अपनी शर्ट को निकालता है। जैसे वो अपनी शर्ट को निकालता है ना, वांग जी देखता है कि विंग के शरीर पे उसके दांतों के निशान वो भी पूरी तरह से रेड, कहीं कहीं पे तो खून भी लगा है, जो खून सूख चुका है और कुछ जगह हरी हो चुकी है और ब्लू कलर के निशान बन चुके करके। तो वांग जी देखता है और वांग जी शॉक हो जाता है। और वांग जी कहते हैं विंग तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। तो विंग कुछ कहता नहीं है और विंग जो है ना अपने पैंट को भी निकालना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी कहते विंग मैंने कुछ पूछा है, तुमने कुछ बोलोगे भी तुम अभी। तो विंग कुछ कहता नहीं है और वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुन रहे भी हो या नहीं। तो विंग उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं किसी के पास भी कुछ भी कहने के लिए नहीं जाने वाला हूँ, ऐसे विंग कहता है। और अपने पैरों को जो ना ओपन कर देता है और वांग जी से कहता है तुम कर सकते हो। वांग जी कहता है मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ और तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहे हो मुझे। तो अब विंग कहता है तुम्हें मुझसे मेरी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी की ज़रूरत है जो खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए तुम्हें चाहिए। तो मैं तुम्हारे सामने ओपन हूँ, तुम मुझे यूज़ कर सकते हो, जितना चाहे तुम मुझे यूज़ कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और विंग कहता है और अपना जो कंसर्न, अपना नाटक जो मुझे मत दिखाओ, तुम्हारे नाटक के चक्कर में फंसना नहीं चाहता और ऐसा नहीं सोचना चाहता कि तुम सुधर चुके हो करके, तो इसलिए अपना नाटक बंद कर दो और जो करना चाहते हो जल्दी से करो, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और वांग जी उसे शॉकिंगली देख रहा था
क्या मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब पर्सनैलिटी विंग के माइंड में बस चुकी है, दिमाग में उसके बस चुकी है, ऐसे जो है ना वांग जी सोचता है। और वांग जी कहता है विंग मुझे ये सब नहीं करना है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ठीक है, और विंग अपने ऊपर चादर ले लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी विंग को ही देखता रह जाता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। हमारे विंग को वांग जी पे कोई भी भरोसा नहीं रहा है। वांग जी कुछ दिन अच्छा रहता है, कुछ दिनों के बाद बुरा बन जाता है। और जो दो लेडीज़ थी और जो सीसी और लीली थी और जो लेडी थी उस कमरे में बंद, वो तीनों का वांग जी की ज़िंदगी से क्या वास्ता है। और एक मिस्टीरियस सा पर्सन जो कि लेडी है, उसका भी इसकी ज़िंदगी से क्या वास्ता है, हमें नेक्स्ट पार्ट में ही जानने को मिलने वाला है। तो चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय।